हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्ज़ाम प्री पर स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 9th का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और 10th का जो फॉर्म है दोनों को कैसे भरेंगे। ठीक है, दोनों को सेम फॉर्मेट है, सेम टू फॉर्म मिलने वाले हैं, तो आपको सेम टू तरीक़ा से भरना होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बता देते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है, जो भी सेकेंडरी एग्जाम जो एनुअल एग्जाम में सम्मिलित होना चाहते हैं 2025 के लिए, और जो 9th में है अगले क्लास में जाने के लिए चाहते हैं, तो देखिए उसके लिए जो है रेगुलर कंपार्टमेंटल और जो है इसी तरह से जो भरा जा रहा है आपको भरना है अगर एबिलिटी चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट में शुरू से अंत तक बने रहेगा और शुरू से अंत तक आपको बताने वाले। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम बताएंगे कि आपको यहाँ पर आपको क्या लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक फ़ोटो को चिपका देना है और फोटो को चिपकाने के बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका सिग्नेचर हो सके तो हिंदी में भी हो सकता है, हो सके तो आपका अंग्रेजी में भी हो सकता है। तो आपको जिस तरह से करते हैं उसी तरह से यहाँ पर सिग्नेचर करना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम अमित लिखते हैं AMIT अमित और KUMAR कुमार। आपको इधर नहीं जाना और नहीं इधर आना। ठीक है, कोशिश करना है कि लिमिट के अंदर ही रहे। ठीक है, आपको कोशिश करना है लिमिट के अंदर रहे। जैसे ए छोटा छोटा लिखिएगा ना, AMIT अमित, उसके बाद KUMAR। अगर आपको लगता है कि इधर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप नीचे यूज करिएगा। ठीक है, अगला आइए नीचे, यहाँ से आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप जब रजिस्ट्रेशन कराए होंगे क्लास 9th में तो उस समय रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। ठीक है, उस समय आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भर लीजिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 2024 चल रहा है तो 2024 होगा, 24 करके उतना करके कुछ भी होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ईयर भर देना है लास्ट में 25। ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिएगा। दूसरा आते हैं कि BSCB यूनिकोड ID, तो उसमें आपको वहीं पर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट कैटेगरी आपको ना कैटेगरी सिलेक्ट करना है। ठीक है, कि आप कंपार्टमेंटल दे रहे हैं कि पहली बार दे रहे हैं कि वेटरेंट है कि सिंगल रहेंगे। ठीक है, कि सिंगल सब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ के, अब देखिए यहाँ पर आते हैं स्कूल कोड। तो स्कूल कोड में जो भी होगा लिख दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमको है 8254। ठीक है, 8254 है, एक नवादा के कॉलेज के कोड है कन्हाई के। ठीक है, तो अगर 8254 स्कूल कोड है तो स्कूल कोड भरिएगा, जितना भी भर दीजिएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि स्कूल का नाम जो है भी लिख दीजिएगा। ठीक है, स्कूल कोड हो गया। उसके बाद विद्यालय का नाम जैसे हाई स्कूल लिख देते हैं HIGH। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि सभी के सभी बड़ा अक्षर में लिखना है। ठीक है, जैसे HIGH हाई, SCHOOL स्कूल। उसके बाद जो भी है भर दीजिएगा, हाई स्कूल जो भी है, रो है, नवादा है, कौवा कॉल है। ठीक है, या तो कोई और है। यहाँ पर देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट भर देना है। डिस्ट्रिक्ट में आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी जिला पड़ रहा है, NAWADA नवादा भर दे, सभी को सभी बड़े अक्षर में बनना है। उसके बाद स्टूडेंट नेम अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। देखिए यहाँ पर बताया नहीं है इसलिए इंग्लिश में भरिएगा। ठीक है, AMIT। ठीक है, अमित हो गया और KUMAR, यहाँ कुमार भर दिएगा, इस तरह भरिएगा। यहाँ देखिए मदर नेम है तो मदर नेम जो भी है लिख दीजिएगा, NIRA, नीरा हो गई और DEBI। सब का सब आपको बड़े अक्षर में यूज करना है। जैसे फादर नेम है तो फादर नेम लिख दिया BIJA विजय, और आपको ज़्यादा है ज़्यादा लिखिए। मिस्त्री है मिस्त्री लिखिए। ठीक है, जो भी है राजवंश है, सिंह है, पंडित है, जो भी है अपना कास्ट लिखिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बात करेंगे तो यहाँ देखिए आपको लिखना है। जैसे मान लेते हैं हमको है 27, ठीक है, 2 और 2000 कितना लिख देते हैं, 2000 हम लिख देते हैं 2। ठीक है, 2002 लिख दिए, 27/2/2002। अगर आपको दूसरा महीना है तो 02 लगाना है। अगर आपको पहला महीना है तो 01 लगाना है। अगर आपको 9वां महीना है तो 09 लगाना है। अगर आपको 10वां महीना तो 1 और 0 लगाना है। 11वां महीना तो 1 और 1 लगाना है। ठीक है, 12वां महीना तो 1 और 2 लगाना है। ठीक है, यहीं पर बच्चा गड़बड़ कर देते हैं तो यहीं पर आपको गड़बड़ नहीं करना। ओके, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाएँ। अगर आपको मान लेते हैं 12वां महीना तो यहाँ 12 कर दिएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर चौथा महीना तो 04 करेगा। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ जेंडर की बात करेंगे। यहाँ जेंडर क्या होते हैं, जेंडर में देखिएगा एक बात ध्यान से देखिए। जेंडर में क्या है, जेंडर में अगर आप मेल है, मेल के मतलब लड़का,
अगर लड़का है तो इस पर टिक आउट करिएगा, अगर लड़की है तो इस पर टिक आउट करिएगा। अगर आप दोनों में से कुछ नहीं तो अदर पर टिक आउट करना, ठीक है। अगर लड़का है तो मेल टिक आउट करिएगा, अगर लड़की है तो फीमेल पर टिक आउट करना, ठीक है, यहाँ पर टिक आउट करिएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ से बात करेंगे कि कास्ट कैटेगरी, ठीक है। कास्ट कैटेगरी में क्या भरना है, अगर जनरल है तो जनरल भरिएगा, ईबीसी तो ईबीसी, बीसी है तो बीसी भरिएगा, एससी अगर आते हैं तो एससी, एसटी है तो एसटी, ठीक है। आपको कोई भी एक विकल्प को चुनना है, सभी के सभी विकल्प को नहीं चुनना है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, इसमें मान लेते हैं कि हम ईबीसी है तो ईबीसी भर देंगे, ठीक है। अगर हमको लगता है कि नहीं हमको बीसी है तो बीसी भर देंगे, ठीक है। आइए, डिफिकल्टी एडेड, इसका मतलब होता है कि अगर आप विकलांग है यस तो यस पर भरिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। हम नहीं विकलांग है तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है विकलांग है तो विकलांग पर टिक करना, नहीं है तो नहीं पर, आपको खाली पेज को छोड़ देना है। अगर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सेक्रीफाई इफ़ यू, अगर आप इससे संतुष्ट है, आपको कुछ नहीं इसमें भरना है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार के फॉर्म नहीं भरना है। आपको बात पूछ रहा है कि नेशनलिटी मतलब कि आप भारतीयता है तो इंडियन है तो इंडियन पर क्लिक करना, सभी लोग इंडियन पर क्लिक करेंगे। अगर इंडियन आप नहीं है, अगर आप भारतीय नहीं है तो अदर पर क्लिक करेंगे, अगर अदर पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और दूसरा अदर कंट्री का नाम लिखेंगे। अगला बात करेंगे रिलीजन, रिलीजन का मतलब धर्म, आप कौन धर्म है, हिंदू है तो हिंदू पर टिक करना, इस्लाम है तो इस्लाम, सिख है सिख, जैन है जैन, बौद्ध है बौद्ध, क्रिश्चन है क्रिश्चन। अगर अदर है तो अदर पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, अदर पर आपको टिक आउट करना है। तो उम्मीद है इतना दूर आपको समझ पाए। यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि कृपया आधार नंबर अंकित करें। यदि विद्यार्थी को आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ तो विद्यार्थी के द्वारा इस आशय की घोषणा क्रमांक 17 को जानी आवश्यक होगी, उन्हें आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। मतलब कि आपको हर हाल में आधार नंबर को डालना होगा, अगर नहीं है तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर डालना है। जैसे मान लेते हैं कि हमको 82 0 87 और फिर 98 89 7 6 5 2, ठीक है। इस तरह से अपना आधार नंबर यहाँ पर रख देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद आगे आइएगा, यहाँ लिखा हुआ पढ़िएगा कि घोषणा, यदि द्वारा घोषित करता हूँ या करती हूँ मैं आधार नंबर आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया हूँ तथा आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ, या मैं भी समझता हूँ या समझती हूँ कि मेरे द्वारा इस मिथ्या गलत घोषणा के आधार पर मेरे अभ्यर्थी रद्द किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको हो सकता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है फॉर्म जो भरें रद्द हो जाएगा। चलिए नीचे आइएगा, तो नीचे यहाँ पर बात पूछ रहा है विद्यार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको हिंदी में करना है, ठीक है। हिंदी में तो हिंदी में, अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन फोर्स, अगर आपको लगता है रूलर पर आपको टिक कर देना है। अगर आपको हिसाब से लगता है कि कुछ इसमें गलत भरना है या नहीं भरना है तो आप छोड़ दीजिएगा इसमें, ठीक है। आप सर से उस समय जमा करिएगा तो टिक आउट कर देंगे, फालतू नहीं भरिएगा, ठीक है, इसको छोड़ दिएगा। अगला देखिएगा पूछ रहे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर भर देना है, ईमेल आईडी भर देना है, यहाँ पर कुछ नहीं भरिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट नेम हिंदी में भरना है, ठीक है। विद्यार्थी का नाम हिंदी में भरना है, माता जी का नाम हिंदी में भरना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हिंदी में भरिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर भर देते हैं, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप को जोड़ना चाहेंगे जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखिए कॉल है, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर जोड़ना चाहते हैं, देखिए मेरा मोबाइल नंबर है 90 65 71 94 39, ठीक है। यह हो गया। अगर ईमेल आईडी देना है तो कुछ भी लिख दीजिएगा, अमित के हो गया, ठीक है, 0@gmail.com, ठीक है। इस तरह से आपको भर देना अच्छी तरीक़ा से। उसके बाद अपना नाम हिंदी में लिखना था, हिंदी में आराम से लिखिएगा अमित कुमार, ठीक है। अपना नाम लिखिएगा, मेरा नाम नहीं लिखिएगा। अगला है मदर नेम हिंदी में, तो माता जी का नाम आप हिंदी में लिखिएगा, ठीक है। माता जी का नाम लिख दिए हिंदी में। पिताजी का नाम लिखना हिंदी में, तो पिताजी का नाम लिख दिए हिंदी में, ठीक है। पिताजी का नाम लिख दिए, विजय पंडित मान लेते, ठीक है। चलिए मिस्त्री है, मिस्त्री यादव जी लिखेगा। इस तरह से करने के बाद आपको पहला पेज समाप्त होता है और दूसरा पेज में पहुंच जाएगा, ठीक है। आपको 2 फॉर्म है, स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में लिखना है। तो देखिए इंग्लिश में किस तरह से, फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे लिखिएगा विलेज, ठीक है, VILL विलेज हो गया। आपको लिखना है SADIKPUR, शादीपुर लिखना है, शादीपुर लिखिए। आपको कुछ भी लिखना है लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं विलेज हम रो लिख देते हैं, ठीक है, विलेज रो लिख दिए।
अब पुलिस स्टेशन रो का कहाँ पड़ता है, तो रोहे पड़ता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हो गया, रो हो गया, ठीक है। और रो का अपना जो पिन कोड होता है, पिन कोड दे दीजिएगा, ठीक है। पिन कोड हो गया 805141, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेट दे देना STAT स्टेट, BIHAR बिहार हो गई, ठीक है। इस तरह से आपको भर देना इतना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कृपया भरे आप मैरिड है कि अनमैरिड है। अगर आपका शादी हो गया तो मैरिड, अगर आप अभी तक कुमारे हैं तो अनमैरिड भरिएगा, ठीक है। अगर आपको दिमाग से रखना है, ठीक है। इफ़ यू मैरिड राइट वर्ड मैरिड इन बॉक्स। देखिए अगर मैरिड है तो यहाँ पर बॉक्स में लिखना, अनमैरिड है तो इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए मान लेते हैं कि हम क्या अनमैरिड है, ओके। हम मान लेते हैं कि अनमैरिड है तो अनमैरिड इस बॉक्स में भरना UNMARRIED, ठीक है। इस तरह से आपको अनमैरिड भर देना है। चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट बैंक नंबर, ठीक है। स्टूडेंट का जो बैंक अकाउंट नंबर है उसमें भर देना है। जैसे कि आपका कोई भी बैंक अकाउंट नंबर होगा उसमें होगा, पंजाब का होगा तो कुछ भी होगा, मगध का होगा कुछ भी होगा। जैसे मान लेते हैं 729830, ठीक है, 3040 और 1817, ठीक है। इस तरह से मेरा बैंक अकाउंट नंबर है। उसके बाद ब्रांच नेम, जैसे ब्रांच है मध्य ग्रामीण बैंक तो मध्य ग्रामीण बैंक लिखिएगा। मध्य ग्रामीण के लिए अलग होता है एम मध्य ग्रामीण बैंक, ठीक है, MGB। अब दक्षिण मध्य ग्रामीण हो गया तो MBG हटा के आपको दक्षिण लिख देना है कि दक्षिण मध्य ग्रामीण बैंक, ठीक है, हो गया। उसके बाद IFC कोड आता है, ठीक है। सबका अलग अलग IFC कोड होता है, इस बात को विशेष ध्यान रखा जाए। पंजाब के लिए अलग होता है, मगध के लिए, मध्य ग्रामीण के लिए अलग होता है, सभी बैंक का अलग होता है, SBI का अलग होता है। उसके बाद टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, आपको विद्यार्थी का 2 पहचान चिन्ह लगाना है, ठीक है। विद्यार्थी का कोई भी 2 पहचान चिन्ह लगाना है। तो आपको कोई भी कटल छटल होवे करेगा, कहीं पर निशानी होगा, कहीं पर अला मसैला होगा, है ना, उसको भर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मीडियम लैंग्वेज, आप कौन से माध्यम से एग्जाम देना चाहते हैं। हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम पर, अगर देखिए हिंदी मीडियम पर अगर यहाँ पर टिक करते हैं तो आपको जो भी है बिहार बोर्ड से हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में रहिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन इंग्लिश में देखने को मिलेगा, तो इस बात से ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हिंदी मीडियम टिक आउट करिएगा। विजुअली इम्पायर्ड यानी कि प्लीज टेक एस नो, दिखाना चाहते हैं स्नो, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए कार्य है कि पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल एकल विषय अंग्रेजी एवं बेटरमेंटल सम्मिलित कोटि का छात्र निम्नलिखित विवरण भरें। अगर आपको लगता है कि पिछले साल एग्जाम दिए थे और एग्जाम में क्या हो गए, फेल हो गए, है ना, कंपार्टमेंटल फेल हो गए, तो इस बार आपको एग्जाम देना है। तो इसके लिए आपको भरना है पिछला साल का रोल कोड नंबर भर देना है, पिछला साल का रोल कोड भर देना है, ठीक है। रोल कोड, रोल नंबर और प्रीवियस ईयर कौन से साल आपने फेल कर गए थे, ठीक है। सब्जेक्ट डिटेल भरना है कि छात्र छात्रा परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नलिखित विषय चयन करें। कंपार्टमेंटल छात्र के यहाँ पर अनुत्तीर्ण, जो कंपार्टमेंटल में एग्जाम दिए थे और वो क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब छात्र छात्रा पास नहीं हुए। अधिकतम 2 विषय अंग्रेजी सहित 3 विषय, एकल विषय अंग्रेजी छात्र छात्राएँ मात्र अंग्रेजी विषय का चयन करें, ठीक है। यहाँ पर हो सकते कुछ भी 3 विषय लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि हिंदी ले लेते हैं या संस्कृत ले लेते हैं और मैथ ले लेते हैं, 3 को हो गया। तो जो अगर पास जो फेल हुए उसको लिए, ठीक है, और जो नहीं फेल हुए तो साइंस भी ले लीजिएगा, सोशल साइंस भी लिए, हो गया। अगर लगता है कि आपको मैथिली लेना है, भोजपुरी लेना है, फारसी लेना है, इंग्लिश लेना है, इंग्लिश कंपलसरी, ठीक है, तो इस तरह से आप ले लीजिएगा। यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि देखिए यहाँ से आपको हिंदी को टिक करना है, यहाँ से संस्कृत को, यहाँ से मैथ को, यहाँ से साइंस को, यहाँ से सोशल साइंस को, यहाँ से इंग्लिश को, बस हो गया। 3 और 3 6 विषय को सब्जेक्ट कर लिए। देखिए आपको लगता है कि हाँ हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है मैथ में, ठीक है, या तो कोई और विषय में, म्यूजिक में, साइंस में, तो आप इस पर टिक आउट कर सकते हैं। हमको हिसाब से लगता है कि आप कोई भी एक्स्ट्रा विषय ना ले तो फ़ायदा करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा विषय में देखिए लेने से क्या होता है कि अगर एक बार एक्स्ट्रा विषय में फेल हो गए तो सारा विषय को फेल माना जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से आप नहीं लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम भी जब एक्स्ट्रा विषय ले रहे थे हमें भी लगा मैथ पर बहुत घमंड है, तो मैथ लेने जा रहे थे, सर बोला नहीं चला, मैथ मत लो, ठीक है। मैथ में अगर फेल हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाला एडवांस मैथ थोड़ा सा लेवल के होते हैं,
अगर नहीं पास हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप लोग भी हमको हिसाब से एडवांस में कुछ भी नहीं लीजिए। आपको एक पड़ाव को पार करना है, मैट्रिक पहली बार दे रहे हैं, तो इसलिए इस समय एडवांस में को कोई भी सिलेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शनल विषय है, तो इस समय आपको कुछ भी नहीं भरना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत निम्नलिखित ट्रेड का पाठन व्यवस्था के लिए प्रत्येक जिला के विषय चिन्हित करें और वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। इसमें आपको क्या बना है, सेक्रेटरी, ब्यूटिशियन, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल, रेगुलेटर में। तो आपको इसमें जो है क्या भरिएगा, इसमें आपको कुछ नहीं भरिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर आ जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, मतलब माता पिता में से कोई एक का गार्जियन का सिग्नेचर करना है। यहाँ पर स्टूडेंट जो हिंदी में सिग्नेचर करना है, यहाँ पर जो है स्टूडेंट इंग्लिश में सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। विद्यार्थी अपना नाम हिंदी में लिखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे, और यहाँ पर अपने माता या पिता कोई एक का सिग्नेचर करा देना है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण का मिलान विद्यालय के सभी अभिलेख के पुनरोपण कर लिया गया है और युक्त परीक्षार्थी का परीक्षा वेतन पत्र स्वीकार किया जाए। इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भर देते हैं तो आपके लिए गलती साबित हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, सिग्नेचर ऑफ सील ऑफ प्रिंसिपल। तब प्रिंसिपल जो है सील करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे कि हाँ सही है या गलत है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो इतना इन्फॉर्मेशन बताए हैं आपको अच्छा लगा और आपको भरने में फॉर्म बहुत ही मदद मिलेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एग्जाम फ्री को सब्सक्राइब करें, और जो भी अभी तक जो है नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से तो जुड़ जाइए। 90 65 71 94 39 इस तरह से जो है आपको फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।